अगर आप खुद या फिर अपनी फैमिली के साथ होटल्स में बहुत ज़्यादा स्टे करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि होटल्स में कैमरे कहाँ कहाँ पर छिपाए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप रेगुलर न्यूज़ पे सुनते रहते हैं कि किसी की कोई प्राइवेट वीडियो, किसी का कोई पर्सनल मोमेंट वायरल हो गया है इंटरनेट पे, और वो सारे काम होते हैं हिडन कैमरास के द्वारा जिस समय विजिटर या फिर कस्टमर होटल्स में स्टे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि किन किन जगहों पर ये कैमरे छिपाए जाते हैं, क्योंकि जब आप इन जगहों के बारे में जानोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि आपने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे जगहों पे या इन चीज़ों में भी हिडन कैमरे लगाए जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सारी चीज़ जानेंगे कि कैसे आप उन प्लेसेस को चेक करेंगे जहां पर कैमरे हो सकते हैं, दूसरा किन किन टाइप के कैमरास लगाए जा सकते हैं होटल्स में, और तीसरा कि आप इन सारे कैमरास को किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हो, और सबसे लास्ट में आपको प्रिकॉशन देंगे जिसके थ्रू आप एक अच्छे होटल की बुकिंग भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मेरा नाम है, खैर नाम में क्या रखा है, शुरू कर लेते हैं। आजकल के बिजी लाइफ शेड्यूल में हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा होता है कि वो महीने में 1 या 2 बार किसी न किसी होटल में ज़रूर रुक जाते हैं। अब वो अकेले भी रुक सकते हैं, अपने कॉलीग्स के साथ भी रुक सकते हैं, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ छुट्टियां बिताने भी जा सकते हैं। बट फ्रेंड, बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो बहुत ही घटिया सोच और घटिया मानसिकता रखते हैं, और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक्चुअली ये काम होटल्स का नहीं होता है, बल्कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें से कोई 1-2 एम्प्लॉय ऐसा होता है जो बहुत ही घटिया और नीच हरकत करता है, और वो जो कस्टमर्स होते हैं, जो विजिटर होते हैं होटल के, उनके रूम्स के अंदर कोई ना कोई हिडन कैमरा इंस्टॉल कर देता है ताकि वो उनकी प्राइवेट फ़ोटोज़ ले पाए। अब फ्रेंड, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और वो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि आपको कौन कौन से ऐसे जगह हैं जिनको आपको चेक करना है होटल में चेक इन करते समय। तो फिर देखिए, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के ज़माने में हिडन कैमरास छिपाने के काम में आती हैं। इवन मोबाइल के चार्जर से लेके और होटल रूम में लगे हुए एयर कंडीशन के इंडोर यूनिट तक हर जगह आपको कैमरास देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आपको कुछ लिस्ट बता देता हूँ जिसके थ्रू आप ईजिली इन चीज़ों को अगर चेक करते हो तो वहाँ पर कैमराज होने के ज़्यादा चांस होते हैं, और जब एक बार आप कैमरा डिटेक्ट कर सकते हो तो आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो, या अगर आप कंप्लेन से भी बचना चाहते हो तो आप इजीली वहाँ पे कोई कपड़ा या फिर कोई भी चीज़ वहाँ लगा के या फिर कैमरा निकाल के तोड़ सकते हो, या जो भी आपके मन में आए आप वो कर सकते हो, बट आप डिटेक्ट तो कर ही लोगे, या फिर आप होटल भी छोड़ सकते हो। तो सबसे पहले है फायर अलार्म। जी हाँ दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा हर एक होटल में फायर अलार्म लगाना ज़रूरी है, कंपलसरी होता है। बट आजकल बहुत सारे ऐसे हिडन कैमराज आते हैं जो फायर अलार्म के ही शेप में बनाए गए होते हैं, यानी वो फायर अलार्म की तरह एक डमी पीस होते हैं, देखने में लगता है फायर अलार्म है बट उसके अंदर होता है एक हिडन कैमरा। तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा है एयर कंडीशनर का इंडोर यूनिट। जी हाँ, हर एक एसी का जो इंडोर यूनिट होता है जो होटल्स में लगे होते हैं वो स्प्लिट एसी ज़्यादातर जगहों पे होता है, और उसके जो फ्लैप होते हैं, फ्लैप के बीच में कोई ना कोई हिडन कैमरा छिपाया जा सकता है, तो आपको इसको भी चेक करना चाहिए। तो उसके बाद से हम बात करेंगे वॉल क्लॉक। फ्रेंड, अगर आप वॉल क्लॉक को बहुत ही ध्यान से देखिए, वॉल क्लॉक में जो नंबर्स होते हैं उनके बीच में कोई होल हो सकता है, या फिर वहाँ जो कुछ ब्रांडिंग वगैरह हुई थी उसके बीच में कोई होल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे जगह पे जहाँ पे अगर आपको कोई भी होल या इस टाइप की चीज़ें देखने को मिल रही है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, हो सकता है कि वहाँ पर आपको एक हिडन कैमरा देखने को मिल जाए। उसके अलावा आप वहाँ पर अलार्म क्लॉक पे भी चेक कर सकते हैं, जो बेड साइड टेबल पे रखा होता है बेड के। अलार्म क्लॉक जो होटल वाले आपको प्रोवाइड कराते हैं उसके अंदर भी आजकल कैमराज आने शुरू हो गए हैं। उसके अलावा फ्रेंड, आपको हमेशा वैनिटी मिरर पे ध्यान देना चाहिए। जो भी मिरर आपके कमरे में लगा हो, अगर वो डायरेक्ट बेड के सीधे में है, बेड के ठीक सामने है, तो आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे उसको आप अच्छे से चेक करिए। साथ ही साथ अगर बाथरूम में भी आप जा रहे हो तो बाथरूम का भी जो कैमरा है, वॉश बेसिन का मिरर है, वहाँ पे भी आपको देखना चाहिए, वहाँ पे भी आपको कैमराज, हिडन कैमराज देखने को मिल सकते हैं। अब इसकी चेकिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपको होटल्स में सजावट के लिए, इंटीरियर के लिए आपको बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, तो पेंटिंग के चारों तरफ आपको अच्छे से देख लेना चाहिए एक बार, ताकि वहाँ पे कोई अगर हिडन कैमरा वगैरह हो तो उन चीज़ों से भी आप बच सके। उसके अलावा दोस्तों, टीवी के जो पावर बटन्स होते हैं उस पर आप गौर करिए, वहाँ पर भी अक्सर हिडन कैमराज देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा सेट टॉप बॉक्स में हिडन कैमराज लगाना बहुत आसान है, तो वहाँ पर भी हिडन कैमराज को इंस्टॉल कर दिया जाता है। उसके अलावा कोई भी शोपीस रखा
रखा हुआ है रूम में, जैसे कि अच्छे अच्छे गुलदस्ते रखे हुए हैं या फिर कोई मॉन्यूमेंट रखा हुआ है या इस टाइप की कोई भी चीज़ें रखी हुई हैं, तो वहाँ पर भी हिडन कैमराज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर वो छोटे छोटे पीसेज हैं तो आप उसको उठा के खोल के चेक कर सकते हो, अगर वो बल्कि पीसेज हैं तो भी आप चेक कर सकते हो, उनको किसी न किसी तरीके से आप उन्हें पकड़ जरूर लोगे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं डोर नॉब। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहा है कि जो आपके दरवाजे का डोर नॉब होता है उसके अंदर एक हिडन कैमरा फिक्स कर दिया जा रहा है, और वो डोर लॉक जो आता है पूरा सेटअप होता है उसके अंदर वो आ जाता है, और उसके बाद वहाँ पे जल्दी किसी का ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि डोर पे हम तभी जब निकलते समय निकलते हैं तो हम जल्दी में ही रहते हैं, और जब चेक इन करते हैं उस समय भी हम जल्दी में ही रहते हैं, और डोर तुरंत हम छोड़ देते हैं। इस वजह से वहाँ पर भी हिडन कैमराज होने के चांसेज होते हैं। उसके अलावा पर्दे पे कर्टेंस के जो रॉड होते हैं उसके जो लास्ट में जो कुछ सजावट की चीज़ें लगी होती हैं, गोल गोल नॉब टाइप का लगा होता है, उसको भी आपको चेक करना चाहिए, वहाँ पे भी आपको हिडन कैमरास देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो आपको फ्रेंड और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपके होटल रूम में नहीं होनी चाहिए बट ये है, तो सतर्क हो जाइए, वहाँ पे कोई ना कोई हिडन कैमरा हो सकता है, क्योंकि होटल वाले कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़, जैसे मान लीजिए कोई टेडी रखा है, कोई खिलौना रखा है, या कोई ऐसी चीज़ जो वहाँ पे नहीं हो सकती, कोई बुक रखा हुआ है, अगर ऊपर बुक वगैरह रखा हुआ है तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये चीज़ तो यहाँ नहीं होनी चाहिए, बट अगर है तो मे बी यहाँ पर आपको एक हिडन कैमरा देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए चेक इन के दौरान, और ताकि आप देखिए, अगर आप अकेले गए हैं, सिंगल हैं, और आप रात को स्टे करेंगे, सुबह निकल के अपने काम पे चले जाएंगे, तो फिर इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेनी होती है। आप इजीली गोइंग अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, खाइए पीजिए सोइए, वहाँ पे कुछ भी आपको होने वाला नहीं है, इतना ज़्यादा चेकिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बट अगर आप फैमिली के साथ हैं, अगर कोई लेडीज आपके साथ है, तो उस दौरान आपको ये सारे प्रिकॉशंस जरूर लेने चाहिए। बात करते हैं दोस्तों किन टाइप के कैमराज होटल में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। वो है, पहला तो होता है नॉर्मल कैमरा, जैसा कि हमारे मोबाइल का कैमरा है या फिर कोई भी कैमरा ऐसा छोटा सा नॉर्मल कैमरा होता है। ये सारे कैमरास जो होते हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं, जिनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों इन कैमरास का एक ड्रॉबैक उनके लिए ये है कि जब रात को आप अपने कमरे में अंधेरा कर देते हो तो उस दौरान ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बहुत सारे जो इस टाइप के शरारती तत्व होते हैं वो एक नाइट विजन कैमरे को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके काम की जो चीज़ है वो रात को ही होने वाली है, इसीलिए वो नाइट विजन कैमरे को प्रेफर करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। बट फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी बात ये है कि नाइट विजन कैमरे को बहुत ही आसानी से पकड़ा जा सकता है। अब इसको कैसे पकड़ते हैं, अब इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, जो नॉर्मल कैमरा है उसको पकड़ने के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सबसे आसानी से पकड़े जाने वाला नाइट विजन कैमरे के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, नाइट विजन कैमरा जो होता है वो IR सेंसर बेस्ड होता है, यानी IR की एक लाइट होती है जो रिफ्लेक्ट करता है कमरे के अंदर, और उसी के थ्रू वो नाइट विजन कैमरा जो है वो कैप्चर करता है वीडियोस को या फोटोज़ को। तो अगर IR अगर कोई भी सेंसर कैमरे में लगा हुआ है तो डेफिनेटली एक्सपोज होगा, तभी वो सामने की वीडियोस बना पाएगा। और जब वो एक्सपोज होगा तो आप अपने कमरे की पूरी लाइट को अगर एक बार स्विच ऑफ कर देते हो तो होटल्स के कमरे में यूजुअली पूरा अंधेरा हो जाता है, और जब पूरा अंधेरा हो जाता है तो जहाँ जहाँ पे ये कैमरे इंस्टॉल होंगे वो ईजिली आप वहाँ उनको नंगी आंखों से भी डिटेक्ट कर पाओगे। बट फ्रेंड, यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि IR जो है वो उसके ऊपर कोई ऐसा रिफ्लेक्टर या फिर कुछ ऐसा कवर लगा दिया जाता है जिसकी वजह से उसकी IR का सेंसर जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो उस केस में आपको करना चाहिए अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे को ऑन, और मोबाइल फ़ोन के कैमरे को ऑन करके जब आप चारों तरफ अपने कमरे के अंदर रोटेट करोगे तो वहाँ पे अगर ऐसा कुछ होगा तो बहुत ही आसानी से आप उस IR कैमरे के रिफ्लेक्टर को पकड़ सकते हो, जिसके थ्रू आप कैमरे को भी डिटेक्ट कर पाओगे। दोस्तों, हम बात करते हैं कि नॉर्मल कैमरास को कैसे पकड़ा जाए। तो ऐसा नहीं है कि इसको पकड़ना नामुमकिन है, बट हाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़रूर होता है। बट इनको पकड़ने के लिए सबसे पहले जब आप प्लेसेस को चेक करोगे, जो मैंने फर्स्ट वाले ऑप्शन में बताया कि इन जगहों को आपको चेक करना चाहिए, तो वहाँ पे आपको नॉर्मल कैमरा आसानी से चेक करने के दौरान ही आप पकड़ सकते हो। प्लस अगर उसके थ्रू नहीं पकड़ पाते हो, अगर कुछ ऐसा है जो अंदर की तरफ बिल्कुल लगा हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कोई होल है जिसके अंदर, तो वहाँ पर अगर आप अपने मोबाइल से फ्लैश लाइट ऑन करके उसके अंदर ऐसे मोबाइल से ऐसे ऐसे थोड़ा सा रोटेट करके अगर फ्लैश डालोगे तो वो क्या होता है ना, कैमरे की खासियत होती है ग्रीन और ब्लूइश जो है हल्का सा शेड वो रिफ्लेक्ट करता है कैमरे के लेंस पे, आप कभी भी देखिएगा।
तो अगर कुछ इस टाइप का कोई भी अनयूजुअल जगहों पे, जैसे मान लीजिए कोई टेडी का आँख है, उसमें ग्रीन और ब्लू कलर की रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पे अगर इस टाइप की रिफ्लेक्शन आ रही है, इसका मतलब है कि उस टेडी की आँख में एक हिडन कैमरा इंस्टॉल किया गया है। तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हो। उसके अलावा आप मोबाइल के कैमरा को ऑन करके चारों तरफ रोटेट करके भी देख सकते हो। अक्सर क्या होता है कि मोबाइल का हम जो अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो कैमरास की आंखें देख लेती हैं और उसके थ्रू भी आप कुछ हद तक इनको पता कर सकते हो। और अब बात करते हैं हम कि मिरर वाले के पीछे अगर कैमरा लगा है तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए। तो उसके लिए हम फिंगर टेस्ट करते हैं फ्रेंड। ये बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे वीडियोस और चैट वगैरह में आपने पढ़ा होगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने फिंगर को टच कराना है इस शीशे के ऊपर, और जब से ही आप शीशे के ऊपर कैमरे को टच कराओगे तो अगर नॉर्मल शीशा है तो आपकी जो फिंगर है वो दोनों फिंगर के बीच में थोड़ा सा गैप दिखेगा आपको और वो आपस में टच नहीं होगी। बट अगर वो वन साइड मिरर है, अगर वो टू वे मिरर है तो उस दौरान जैसे ही आप अपनी उंगलियों को पास में लाओगे शीशे के, तो वो इमीडिएट एक दूसरे को टच करने लगेंगी। ये आपको दिखेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये टू साइड मिरर है और इसके पीछे कुछ ना कुछ कांड हो सकता है। या फिर ऐसा भी होता है कि पूरे शीशे में ऐसी चीज़ें ना हो, बट किसी कॉर्नर पे कैमरा लगाने के लिए ये वाली टू साइड मिरर को लगाया गया हो। तो इस तरीके से आप पूरे अगर कैमरे मिरर के ऊपर अपनी उंगली को ऐसे ऐसे घुमा के देखते हो कॉर्नर तक, तो वहाँ से भी आप पता कर सकते हो। जहाँ भी आपको लगे कि उंगलियाँ एक दूसरे से टच होने लगी हैं, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे ज़रूर एक कैमरे को इंस्टॉल किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए होटल की बुकिंग करने के दौरान। तो सबसे पहला प्रिकॉशन यही है कि कभी भी बहुत ज़्यादा सस्ते होटल्स के चक्कर में मत पड़िए। फ्रेंड देखिए, आपको पता है कि आप किसी भी सिटी में जा रहे हो और कि जिस लोकेशन पे हो, उस लोकेशन पे अराउंड क्या होटल का रेट चल रहा है। अगर होटल का रेट नॉर्मल चल रहा है, बट कुछ ऐसे होटल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा सस्ते में बहुत अच्छे होटल्स आपको ऑफर कर रहे हैं, तो उस केस में हो सकता है कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी या फिर इस टाइप की शरारती हरकत हो सकती है। उसके अलावा फ्रेंड, आप यहाँ पर हमेशा अच्छे स्टार रेटिंग वाले होटल्स को चुनिए। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो तो, अगर ऑफलाइन बुकिंग कर रहे हो तो भी आप होटल्स को मतलब अगल बगल पूछ सकते हो किसी दुकान वाले से कि भाई होटल कैसा है, इसका इमेज कैसा है। अक्सर लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हमारा इंडिया इस चीज़ में बहुत आगे है और वो एक दूसरे को सही जानकारी दे देता है कि भाई ये होटल रुकने लायक है या फिर नहीं रुकने लायक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत प्रिकॉशन चेक करके जा सकते हो। उसके अलावा एक प्रिकॉशन आपको ये देना चाहूँगा कि होटल्स में जब भी रुकें, प्रयास यही करिए कि अपने जो पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं उनको आप कंट्रोल में रखिए, उनको ज़्यादा ओवर एक्सपोज मत करिए। और इससे ये होगा कि अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे हरकतें आपने चेक तो किया बट फिर भी कोई हिडन कैमरा आपसे बच गया, और उस दौरान वो रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं जो इंटरनेट पे वायरल भी हो सकती हैं और साथ ही साथ आप लोग के ज़िंदगी में थोड़ी बहुत खलबली मचा सकती हैं। तो इसलिए हमेशा खुद को ही सतर्क रखना सबसे बढ़िया होता है। दूसरों को बदलने जाइएगा तो दुनिया में कभी बदलाव नहीं आएगा, बट खुद को बदलिएगा तो हर एक इंसान अगर खुद को बदले तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया वो सारे आपको पसंद आए होंगे, आपको यूज़फुल लगे होंगे। अगर यूज़फुल लगा हो तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें पता चल पाएँ। उसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।